हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के स्टोरी का टाइटल है द इल कैमल। इल का अर्थ होता है बीमार, कैमल यानी कि ऊंट। तो टाइटल का अर्थ हुआ बीमार कैमल। A camel that lived by the oasis in a hot and sandy desert was bored and getting lazy। क्या मतलब हुआ इसका? तो सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। ओएसिस का अर्थ होता है शाद्वल। शाद्वल उस एरिया को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं, जबकि रेगिस्तान के बीच में कुछ हिस्सा हरियाली हो जहाँ पेड़ लगे हों। डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। सैंडी यानी कि बालुई। बोर का अर्थ हुआ उबाऊ। लेजी यानी कि आलस्य। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक ऊंट जो शाद्वल में रहता था, जो कि गर्म और बालुई रेगिस्तान में था, वॉज बोर्ड, वह उबाऊ हो रहा था, एंड गेटिंग लेजी, वह आलस्य से भरा था। He decided to play a prank and act as if he is ill so that he gets visitors। क्या मतलब हुआ इसका? डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, प्रैंक का अर्थ होता है मजाक, एंड एक्ट यानी कि व्यवहार, विजिटर्स यानी कि यात्री। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक, उसने निर्णय लिया एक मजाक करने का, एंड और एक्ट एज इफ ही इज इल सो दैट ही गेट्स विजिटर्स, कि ऐसे व्यवहार करे जैसे कि वह बीमार है ताकि उनसे मिलने वाले आ सके। His relatives, the other camels, came to visit him। उसके रिश्तेदार जो कि दूसरे ऊंट थे, वे उनसे मिलने आए। रिलेटिव्स का अर्थ होता है रिश्तेदार। विजिट यानी कि मिलने आना। They took for his fresh grass and took turns to stay with him to help him recover from illness। ग्रास का अर्थ होता है घास, फ्रेश यानी कि ताजा, स्टे यानी कि रहना, रिकवर का अर्थ होता है स्वस्थ होना, इलनेस यानी कि बीमारी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि दे टुक फॉर हिज फ्रेश ग्रास, यानी कि वे उनके लिए, किसके लिए? बीमार ऊंट के लिए ताजी घास लेकर आए, एंड टुक टर्न्स टू स्टे विथ हिम, और बारी बारी से उसके साथ रहे, टू हेल्प हिम रिकवर फ्रॉम इलनेस, उसकी बीमारी से स्वस्थ होने में मदद करने के लिए। His friends also visited him। उसके दोस्त भी उनसे मिलने आए। The camel happily ate the grass they caught and slowly got well। और जो ऊंट था वह खुशी से घास खाता जो कि उसके अतिथि या विजिटर्स लेके आते, and slowly got well, और धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। The relatives and friends left, और रिश्तेदार और दोस्त चले गए। Now the camel was well and looked around the oasis for something to eat। और अब कैमल यानी कि ऊंट बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था,
एंड लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा, द ओएसिस यानी कि शाद्वल के चारों तरफ देखा, फॉर समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। He found that all the grass and leaves had been eaten by his guests. क्या मतलब है इसका? कि उसने पाया, जब उसने शाद्वल को चारों तरफ देखा, शाद्वल के चारों तरफ देखा कुछ खाने का ढूंढने के लिए, तो उसने पाया कि सारे घास और पत्ते had been eaten by his guests, जो कि उसके अतिथियों द्वारा खाए जा चुके थे। The camel had no choice to roam the desert to find his food again. और अब ऊंट के पास फिर से अपना भोजन रेगिस्तान में ढूंढने का कोई विकल्प नहीं था। So, this was the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।